Hello class 8th, this is रुचि and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर विच इज विभा चौधरी द बीम ऑफ लाइट दैट लिट द पाथ फॉर वुमेन इन इंडियन साइंस। विभा चौधरी रोशनी की वो किरण जिसने औरतों को इंडियन साइंस में रास्ता दिखाया या उनके लिए उन्होंने रास्ता बनाया। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है बच्चे। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था इस कंप्लीट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, मतलब कि इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, हमने सारा कुछ लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चे अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो का डिटेल वीडियो चेकआउट करना है तो आप लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो अब रहेगी हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज देखेंगे बच्चे, लेकिन एज यूजुअल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले देख लें हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट समराइजेशन, है ना। समराइजेशन देख लेंगे तो विद इन अ फ्यू मिनट्स हमें पूरा चैप्टर फ्रेशन अप हो जाएगा और जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ना कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चैप्टर का एक क्विक रिकैप देखने वाले हैं अब हम। In a world where women potential in science, technology, engineering, and mathematics is being recognized beyond doubt, India has seen its share of trailblazers who paved the way. Today, the women behind ISRO's Mars orbiter mission and Chandrayaan 3 are celebrated for their brilliance and achievement. However, foundation was laid by early pioneer like Vibha Chaudhary, India's first woman physicist, who carved a path in the male dominated field of physics। देखो आज के टाइम पर, आज की दुनिया में वुमेन की पोटेंशियल को, वुमेन की ताकत को साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और मैथ में बिना किसी डाउट के पहचाना जाता है। इंडिया ने ऐसे ट्रेल ब्लेजर भी देखे जिन्होंने ये रास्ता बनाया है। आज वुमेन इसरोज मार्स ऑर्बिटर मिशन में और चंद्रयान 3 में अपनी ब्रिलियंस और अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रही हैं। उनके अचीवमेंट और उनकी ब्रिलियंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन कहाँ से बनी है? एक अर्ली पायोनियर से, जो कि विभा चौधरी थी, इंडिया की पहली वुमेन फिजिसिस्ट, जिन्होंने एक रास्ता बनाया मेल डोमिनेटेड फील्ड में फिजिक्स के, है ना, आदमियों के बीच में अपना ये रास्ता बनाया था कि वुमेन भी किसी से कम नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एट ए टाइम व्हेन इंडियन वुमेन स्ट्रगल टू सीक नॉलेज एंड इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन, विभा चौधरी इमर्ज्ड as a rare beam of light, a woman who defeated the odds and lit a path for others to follow. Born in 1913 in Kolkata, in an India had still followed the traditional path, Vibha's story was anything but ordinary. She was a scientist who rose not only against the societal expectation of women, but also amidst the towering gain of science. A man whose name the world would come to celebrate, while her was whispered only in the hall of those who recognize her brilliance. देखो, विभा चौधरी उस टाइम से हैं जहाँ पे इंडियन वुमेन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था नॉलेज गेन करने के लिए भी, और इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन को इक्वल करने के लिए, कि सबके लिए एजुकेशन बराबर हो, इसके लिए वुमेन्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। विभा चौधरी एक बहुत, मतलब 100 में से एक, लाइक ऐसी रोशनी की किरण बन के आई, जिन्होंने, वो एक ऐसी वुमेन है जिन्होंने अचीव करी, नॉलेज को अचीव किया बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी, और उन्होंने एक रास्ता बनाया, खुद भी उस पर चली और दूसरों को भी फॉलो करने के लिए एक रास्ता बनाया। उनका जन्म 1913 में कोलकाता में हुआ था, और उस टाइम इंडिया ट्रेडिशनल पाथ को ही फॉलो करता था, लाइक एजुकेशन सबके लिए नहीं है, सिर्फ मेंस के लिए होनी चाहिए, मतलब मेंस आर मोर बेटर देन वुमेन, ये उस टाइम मतलब ऐसी सोच थी, है ना। विभा की स्टोरी कैसी भी हो सकती है जी, लेकिन ऑर्डिनरी नहीं थी। वो एक ऐसी साइंटिस्ट थी जो कि सोशल वुमेन्स के सोशल एक्सपेक्टेशन के लिए भी लड़ी,
खड़ी रहीं और उन्होंने बड़े बड़े साइंस के महारथियों के बीच में भी अपना रास्ता बनाया। उस टाइम पे जो साइंटिस्ट मैन साइंटिस्ट थे उनका नाम तो दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन साइंटिस्ट वो बन चुकी थी, लेकिन उनका नाम फिर भी कुछ ही हॉल में ही फुसफुसाया जाता था और सिर्फ उनके ही द्वारा जो लोग उनको जानते थे। नेक्स्ट है, विभास persistence eventually earned her a place at a Bose Institute. She had already begun to chip away at the wall of exclusion, becoming the first Indian woman to excel in high energy particle physics. विभा की लगन की वजह से उन्होंने एक जगह हासिल करी बॉस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, वो एक जंग तो पहले ही शुरू कर चुकी थी और जीत भी चुकी थी वुमेन्स के सोशल एक्सपेक्टेशन को लेके, लेकिन वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने कि एक्सेल किया, जिन्होंने कमांड किया हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकिंग बाउंड्रीज। उन्होंने किस किस बाउंड्री को ब्रेक किया, देखो। In 1945, Vibha's academic journey took her to the University of Manchester under the guidance of the celebrated Nobel laureate Patrick M.S. Blackett. She delved deeper into the field of cosmic rays. Her PhD thesis on the cosmic rays earned local recognition, with newspaper introducing her as India's new woman scientist. She has an eye for cosmic rays. This title reflects the awe she inspired in the world still skeptical for her capabilities. देखो 1945 में इंडिया की जो जर्नी थी, एकेडमिक जर्नी थी, वो उनको मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी तक लेकर गई, जहाँ पे उन्होंने महान नोबल ल्यूरेट और पैट्रिक एमएस ब्लैकेट की गाइडेंस में एक डीप रिसर्च करी कॉस्मिक रेज के फील्ड में। उनकी कॉस्मिक रेज पर जो पीएचडी थीसिस थी उससे उनको एक पहचान मिली। उनका नाम न्यूज़पेपर में इंट्रोड्यूस हुआ एज इंडिया की नई वुमेन साइंटिस्ट जो कि कॉस्मिक रे की आए हैं। ठीक है, दिस टाइटल रिफ्लेक्ट द ऑ शी इंस्पायर्ड इन वर्ड। ये इस टाइटल से वो वर्ड में इंस्पायर हुई, लेकिन फिर भी उनकी कैपेबिलिटीज डाउटफुल रही, है ना, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे लोग इतना नहीं सराहते थे वुमेन्स को। नेक्स्ट है, in an era marked by towering scientific discoveries, Vibhas was often on the cusp of greatness but remained in the shadow of her male counterparts. Her most notable contribution was the discovery of P misons, a subatomic particle. Her nomination for Nobel Prize in 1915 by Erwin Schrödinger, though unsuccessful, reflected her remarkable talent. Her life full of challenge and struggle, her marked by an uphill battle to be heard and seen in the field of science. Chaudhry's never received any award during her lifetime, but continued her work tirelessly. उस टाइम पर जिस टाइम पे विभा साइंटिस्ट रही थी, उस टाइम पर बहुत सारी बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी और विभा भी अपने महान शिखर पर थी, मतलब वो भी बड़ी साइंटिस्ट बन रही थी, लेकिन फिर भी वो मेल काउंटर पार्ट्स की शैडो में ही रह गई। उनका जो बहुत ही बड़ा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था वो था उन्होंने डिस्कवरी करी थी पी मिशंस और सबटॉमिक पार्टिकल की। उनको नोबेल प्राइज़ के लिए 1950 में नॉमिनेट किया गया था एरविन स्क्रोडिंगर ने, लेकिन मिला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, उनकी लाइफ चैलेंजेस से भरी थी, स्ट्रगल से भरी थी और उनका साइंस के फील्ड में भी उनको बहुत सारी जंग लड़नी पड़ी। चौधरी को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला उनके पूरी जीवन भर, लेकिन वो बिना थके फिर भी काम करती रही। नेक्स्ट है, in 1949, upon her return to India, she became the first woman faculty member at the Tata Institute of Fundamental Research, personally selected by Homi J. Bhabha। 1949 में वो इंडिया वापस लौट आई और वो फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर बनी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। पर्सनली उनको सेलेक्ट किया गया था होमी जे भाभा के थ्रू।
ठीक है। चौधरी का कंट्रीब्यूशन कहाँ तक फैला हुआ था? उनका कंट्रीब्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी था, जैसे कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में हो गया, या फिर कोलकाता की साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में हो गया। दिस इज़ वेयर, ये वो जगह है जहाँ पे इन्होंने अपना कॉस्मिक रेस पर काम को कंटिन्यू किया और सबटॉमिक पार्टिकल्स तक, मतलब वहाँ पर इन्होंने कॉस्मिक रे और सबटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर अपने काम को कंटिन्यू किया। बहुत क्रूशियल रिसर्च दशकों तक करने के बाद कोलर गोल्ड माइन से लेकर फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी तक उन्होंने एक मेंटरशिप में काम किया विक्रम साराभाई की, ठीक है। विभा का जो काम था क्वाइटली चलता रहा, लेकिन फिर भी वो एक बाउंड्री में ही रह गई और इनको इंडियन साइंटिफिक प्रेस उतनी ही मिली। 1991 में वो पास्ड आउट हो गई, मतलब वो उनका देहांत हो गया और उनकी कहानी अनकही रह गई, उनका नाम भुला दिया गया, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है द लेगेसी ऑफ विभा चौधरी एंड टुडेज वुमेन इन इंडियन साइंस। विभा चौधरी की विरासत और आज की वुमेन इंडियन साइंस में। The star is not meant to remain hidden forever. In 2019, the International Astronomical Union honored her legacy by renaming a star in the constellation Leo HD 86081 as Vibha, meaning beam of light. Fittingly, she is now a star in heaven, a symbol of the light she brought to Indian science, a fitting tribute to a woman whose life was a radiant example of tenacity, brilliant and quiet determination. In 2020, the government of India declared a chair professorship in her name. देखो, लेकिन जो तारे हैं कभी भी हमेशा के लिए नहीं छुपे रह सकते। 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उनकी विरासत को सम्मानित किया, एक स्टार के नाम को रिप्लेस करके। लियो HD 86081 को रिप्लेस किया गया उस नाम को विभा के नाम से, जिसका मतलब होता है रोशनी की किरण। अब वो स्वर्ग में एक सच में सितारा थी, है ना, जो एक लाइट का सिंबल है, जिन्होंने इंडियन साइंस को एक लाइट दी, ठीक है। लाइट लेकर आई, एक रोशनी लेकर आई, जो कि एक श्रद्धांजलि है उन वुमेन्स के लिए जो कि एक रेडियन एग्जाम्पल रही डिटर्मिनेशन का, टेनिसिटी का और ब्रिलियंस का। अब 2019 में भी सरकार ने, इंडिया की सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है चेयर प्रोफेसरशिप को उनके नेम से, ठीक है। नेक्स्ट है फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट डे एंड द अचीवमेंट मेड बाय वुमेन in the Indian science and reflect Chaudhry's pioneer spirit and the progress she helped ignite. आज के दिन, आज के टाइम पर वुमेन्स ने एक वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, जो कि विभा चौधरी उनके लिए चिंगारी का काम करी थी। इसरो में वुमेन आज मतलब वो सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि मिशन को लीड करती हैं, जो कि ग्लोबल हेडलाइंस बनती हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ है वन सच ल्यूमिनरीज डॉक्टर रितु खारीदाल श्रीवास्तव, popularly referred to as the Rocket Woman of India. Her pivotal role in ISRO Mars Orbiter mission and subsequent leadership in Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3 reflected the leap women have made in STEM in India. Over 50 women contributed to Chandrayaan 3 and their success is built upon the shoulder of pioneers like Vibha Chaudhary. Their role in developing autonomous system for spacecraft and managing missions critical operation highlighted the capabilities of women in pushing India's space program forward. एक और सितारा जैसे डॉक्टर रितु खारीदाल श्रीवास्तव, वो जानी जाती हैं वुमेन रॉकेट ऑफ इंडिया के नाम से। उनका इम्पॉर्टेंट रोल इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन में और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को लीडरशिप के बतौर काम करना, वो एक वुमेन का प्रोग्रेस है जो कि इंडिया के स्टैम में बना है। 50 से ज़्यादा वुमेन ने कंट्रीब्यूट किया है चंद्रयान 3 में, और उनकी जो सक्सेस है किन कैसे कंधों पर है, विभा चौधरी जैसे कंधों पर।
उनका रोल इंडिपेंडेंट डेवलपिंग सिस्टम करना स्पेसक्राफ्ट का और मैनेज करना मिशन क्रिटिकल ऑपरेशन को हाईलाइट करता है। वुमेन्स की कैपेबिलिटी को और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को वो आगे लेकर जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम शैडो टू स्टार, छाया से अब सितारे तक। द जर्नी फ्रॉम विभा चौधरी's era to today's world scientist has been long and arduous, but it is also inspiring. The struggle Chaudhary faced are a stark reminder of how far we have come and how much further we have to go. But with every cosmic achievement, be it landing on the moon or reaching Mars, these women prove that the journey is well worth it. मतलब विभा चौधरी की जर्नी से लेकर विभा चौधरी की जर्नी के टाइम से लेकर आज की वुमेन साइंटिस्ट के टाइम तक ये जो सफ़र है बहुत लंबा और मुश्किल रहा है, लेकिन इंस्पायरिंग भी रहा है। द स्ट्रगल चौधरीज फेस्ड एक क्लियर रिमाइंडर है कि हम कहाँ तक आ गए हैं और हमें अभी कहाँ तक जाना है। हर कॉस्मिक अचीवमेंट के साथ, चाहे वो मून पे लैंड करना हो या मार्स पे रीच करना हो, वुमेन ने प्रूव किया है कि उनकी जर्नी वर्थ इट रही है। नेक्स्ट है विभा चौधरी's legacy lives on. Her story continues to inspiring young women to pursue their passion, break barriers and leave their mark on the world. Whether exploring cosmic rays on sending rocket to Mars, India's women scientists are writing the next chapter in the story that Vibha Chaudhary helped begin. As the star of Indian science shine brighter, Vibha Chaudhary, the beam of light, will always guide the way. विभा चौधरी की विरासत आज भी जिंदा है, उनकी स्टोरी कंटिन्यू है आज भी। यंग वुमेन को इंस्पायर करने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए और एक दुनिया पर छाप छोड़ने के लिए, चाहे वो कॉस्मिक रेस को एक्सप्लोर करना हो, चाहे मार्स पर रॉकेट सेंड करना हो। इंडिया की वुमेन साइंसिस्ट ने एक नेक्स्ट चैप्टर लिखा है उन विभा चौधरी की स्टोरी में, जो कि उन्होंने शुरू करी थी। इंडियन साइंस में जैसे जैसे तारे चमकते रहेंगे, विभा चौधरी एक बीम ऑफ लाइट बनके, गुड एग्जाम्पल बनके हमेशा इस रास्ते को गाइड करती रहेंगी। ठीक है जी बच्चे, ये था हमारी इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। अब क्योंकि समराइजेशन क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, तो बच्चे अब बारी आ जाती है इस चैप्टर की एक्सरसाइज की। ठीक है, देखेंगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज में। देखो सबसे पहले वी हैव लेट अस डिस्कस। लेट अस डिस्कस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट फ्रॉम विभा चौधरीज लाइफ इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। देखो हमें इन इवेंट्स को जो विभा चौधरी की लाइफ पर हैं, हमें इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। मतलब ये इनको करेक्टली करना है, ये अभी करेक्ट नहीं है, है ना। इनको सीक्वेंस वाइज ये विभा चौधरी की लाइफ को मतलब सीक्वेंस वाइज इन इवेंट्स को लगाना है। ठीक है, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। आपको अपने आंसर को क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करना है। ठीक, क्लियर। चलो जैसे सबसे पहले 6 इवेंट्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऑनर्ड हर लेगेसी बाय रिनेमिंग अ स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन लियो HT 86081 एज विभा। देखो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उनकी विरासत का सम्मान किया एक स्टार का नाम को रिनेम करके। स्टार का नाम था लियो HT 86081 का नाम को रिप्लेस किया किस नाम से? विभा के नाम से। ठीक है, सेकंड है शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वो फर्स्ट फैकल्टी मेंबर बनी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की। थर्ड वन वी हैव विभा चौधरी वॉज बॉर्न इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। विभा चौधरी इंडिया को इंडिपेंडेंट होने से पहले इनका बर्थ हुआ था। फोर्थ वन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर अ चेयर प्रोफेसरशिप इन विभाज नेम।
इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 प्रोफेसरशिप को डिक्लेयर किया था विभा के नेम से। 5th वन है, शी ज्वाइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ सेलिब्रेटेड नोबल ल्यूरेट एंड पैट्रिक एम.एस. ब्लैकेट। विभा चौधरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ज्वाइन किया, किसकी गाइडेंस में? सेलिब्रेटेड नोबल ल्यूरेट और पैट्रिक एम.एस. ब्लैकेट की गाइडेंस में। ठीक है। 6th वन वी हैव, शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर अ नोबल प्राइज बाय इरविन श्रिकोडिंगर। श्रीविन इकोडिंगर ने उनको नोबल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड किया था। ठीक है, ये सारे हमारे इवेंट्स थे विभा चौधरी की लाइफ पर। ठीक है, अब हम इनको करेंगे बच्चे रीअरेंज। तो हम सबसे पहले किस इवेंट को लगा सकते हैं कि विभा चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था, है नहीं? तो सबसे पहले हम 3rd वन देखेंगे। विभा चौधरी वॉज बॉर्न इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ये हमारा सबसे पहले इवेंट रहेगा। विभा चौधरी वॉज बॉर्न इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। आफ्टर देन 5th वन आ जाएगा, शी ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेलिब्रेटेड नोबल ल्यूरेट एंड पैट्रिक एम.एस. ब्लैकेट। She joined the University of Manchester under the guidance of the celebrated Nobel laureate and Patrick M.S. Blackett. After then जी 6th one आ जाएगा, she was nominated for a Nobel Prize by Irvin Schicklgeringer. She was nominated for a Nobel Prize by Irvin Schicklgeringer. After then 2nd one आ जाएगा, she became the first woman faculty member at the Tata Institute of Fundamental Research, which is TIFR. She became the first woman faculty member at the Tata Institute of Fundamental Research, which is TIFR. ठीक है, नेक्स्ट वन है फर्स्ट वाला। The International Astronomical Union honored her legacy by renaming a star in the constellation Leo HD 8601 as Vibha. देखो, the International Astronomical Union honored her legacy by renaming a name in the constellation Leo HD 86081 as Vibha. After then last में 4th one आएगा, the government of India declared a chair professorship in Vibha's name. The government of India declared a chair professorships in Vibha's name. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो इसका सीक्वेंस क्या रहने वाला है? सबसे पहले 3rd वाला आएगा, आफ्टर देन 5, आफ्टर देन 6, आफ्टर देन 2, आफ्टर देन 1 एंड आफ्टर देन 4। ठीक है, क्लियर? चलिए, अगर क्लियर है तो बच्चे मूव कर लेना चाहिए ना हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए जी, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें इस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और इसके बिहाफ पर फिर अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पहले एक्सट्रैक्ट रीड करेंगे। इन 1945 विभा's academic journey took her to the University of Manchester. 1945 में विभा की एकेडमिक जर्नी उसको यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ले गई अंडर द गाइडेंस ऑफ सेलिब्रेटेड नोबल ल्यूरेट पैट्रिक एम.एस. ब्लैकेट। शी डेव्ड डीपर इनटू द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज। इन्होंने किसकी गाइडेंस में? नोबल ल्यूरेट और पैट्रिक एम.एस. ब्लैकेट की गाइडेंस में इन्होंने डीप इन्वेस्टिगेशन करी, लाइक डीप रिसर्च करी। किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज। ठीक है, हर PhD thesis on cosmic rays earned local recognition with newspaper introducing her as
India's new woman scientist, she has an eye for cosmic rays. देखो, उनकी जो पीएचडी थीसिस थी कॉस्मिक रेस के ऊपर, उसने एक पहचान बना ली थी अब, और न्यूज़पेपर में उनको इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये इंडिया की नई वुमेन साइंटिस्ट हैं और शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज। ठीक है, क्लियर है, उनको ये टाइटल भी मिला था। तो ये है बच्चे हमारा एक्सट्रैक्ट। इसके बिहाफ पर अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Why is the mention of Patrick M.S. Blackett, a Nobel laureate, significant in this extract? इस एक्सट्रैक्ट में पैट्रिक एमएस ब्लैकेट को और नोबेल ल्यूरेट को इतना सिग्निफिकेंट क्यों मिला, मतलब उनको मेंशन क्यों किया गया है यहाँ पर, बताइए। देखो यहाँ पे हम अपना आंसर लिख सकते हैं, द मेंशन ऑफ पैट्रिक एमएस ब्लैकेट इज सिग्निफिकेंट। पैट्रिक एमएस ब्लैकेट को और नोबेल ल्यूरेट को मेंशन करना इधर इम्पॉर्टेंट था। क्यों? बिकॉज इट शोज दैट विभास वर वर्किंग under one of the most respected and renowned scientists of the time, highlighting the caliber of her research and the respect she had earned in the field of physics. देखो, the mention of Patrick M.S. Blackett is significant because it shows that Vibhas was working under one of the most respected and renowned scientists of the time, highlighting the caliber of her research and the respect she had earned in the field of physics. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए देन सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, what can be inferred about the public perception of women scientists in 1940s from the title given to her by the press, India's new woman scientist? देखो, what can be inferred, हम इससे क्या पता लगा सकते हैं पब्लिक परसेप्शन के बारे में, पब्लिक के नज़रिए के बारे में वुमेन साइंटिस्ट को लेकर 1940s के टाइम पर, जब ये आर्टिकल मिला था, जब ये टाइटल मिला था उनको कि इंडिया की नई वुमेन साइंटिस्ट हैं ये, बताइए। देखो ऑप्शन देखते हैं पहले। वुमेन साइंटिस्ट वर वाइडली एक्सेप्टेड एंड सेलिब्रेटेड एट दैट टाइम। जो वुमेन साइंटिस्ट थी उस टाइम पे उनको एक्सेप्ट किया जाता था और उनको सेलिब्रेट किया जाता था उस टाइम पर, ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। सेकंड है, द वर्ल्ड वॉज स्टिल डाउटफुल अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ वुमेन साइंटिस्ट। देखो, हालांकि अब उनको ये नया टाइटल मिल चुका था कि वो इंडिया की नई वुमेन साइंटिस्ट हैं, स्टिल दुनिया उनको डाउट की नज़रिए से देखती थी, उनकी कैपेबिलिटीज़ को एज अ वुमेन साइंटिस्ट। तो ये करेक्ट है ना। द वर्ल्ड वॉज स्टिल डाउटफुल अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ वुमेन साइंटिस्ट, B1 इज करेक्ट। बट एक बार C और D भी देख लेंगे। वुमेन साइंटिस्ट वर as common and renowned as men in the 1940s. Women scientists were as common and renowned as men in 1940. Women scientists 1940 के टाइम पे कॉमन थी कि औरत साइंटिस्ट होना एक कॉमन बात है और उनको मैन के तरीके से ही देखा जाता था, नहीं। D1 है, women were not allowed to study science or pursue scientific career. वुमेन को साइंस पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उनको साइंटिफिक कैरियर को फॉलो करने की भी अनुमति नहीं थी। नहीं, मुश्किल था लेकिन ऐसा नहीं था कि नॉट अलाउड। तो D1 भी रॉन्ग है, B करेक्ट है ऑप्शन। सो था हमारा क्वेश्चन, व्हाट कैन इन्फर्ड अबाउट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ वुमेन साइंटिस्ट इन द 1940s फ्रॉम द टाइटल गिवन टू हर बाय द प्रेस, इंडियाज न्यू वुमेन साइंटिस्ट। तो B1 करेक्ट है। द वर्ल्ड वॉज स्टिल डाउटफुल अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ वुमेन साइंटिस्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, इन द फ्रेज सेलिब्रेटेड नोबेल ल्यूरेट, द वर्ड सेलिब्रेटेड रेफर टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट समवन हु इज। देखो, इस फ्रेज में एक वर्ड यूज किया गया है सेलिब्रेटेड नोबेल ल्यूरेट, है ना। तो सेलिब्रेटेड सबको रेफर कर सकते हैं
किसको छोड़कर, एक्सेप्ट समवन हु इज, मतलब उसको छोड़कर हम किसको रेफर कर सकते हैं, फेमस एंड हाईली रेस्पेक्टेड, इसको तो हम करते ही हैं। बी, फ्रीक्वेंटली सीन इन पब्लिक, फ्रीक्वेंटली लगातार पब्लिक में दिखाई देता रहता है। सी, रिनोड फॉर देयर अचीवमेंट, अचीवमेंट के लिए जाना जाता है, वो सेलिब्रेटेड हो जाता है। एंड डी, वेल रिगार्डेड इन देयर फील्ड, अपने फील्ड का लाइक अ मास्टर, इसको भी हम सेलिब्रेटेड बोलते हैं। तो बी वाले को हम सेलिब्रेटेड नहीं बोलते, क्यों, बार बार पब्लिक में दिखाई देना इज नॉट अ सेलिब्रेटेड ना, है ना। सो B1 इज करेक्ट, फ्रीक्वेंटली सीन इन पब्लिक, ठीक है। इन द फेस, सेलिब्रेटेड नोबल ल्यूरेट, द वर्ड सेलिब्रेटेड रेफर टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट समवन हु इज फ्रीक्वेंटली सीन इन पब्लिक, ठीक है, क्लियर बढ़िया से। चलिए देन इसका फोर्थ वन देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है सुटेबली, मतलब सुटेबल अपना रीज़न दे के या जो भी कुछ। देखो, द फ्रेज शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज सजेस्ट दैट, ये जो फ्रेज है शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज, क्या सजेस्ट करता है, क्या दिखाता है कि उनको कॉस्मिक रेज के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग है, बहुत गहराई से अब उनको समझ है कॉस्मिक रेज के बारे में, है ना। तो यहाँ पे ये फेज क्या सजेस्ट करता है, दैट शी हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट इनटू द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज। द फ्रेज शी हैज़ एन आई फॉर द कॉस्मिक रेज सजेस्ट दैट शी हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट इनटू द कॉस्मिक रेज, ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक नया एक्सट्रैक्ट है जिसको हम पहले पढ़ लेते हैं। द जर्नी फ्रॉम विभास चौधरीज इरा टू today's women scientist has been long and arduous but it is also inspiring। जो जर्नी थी विभा चौधरी के टाइम से लेकर आज की वुमेन साइंसिस्ट तक, ये बहुत लंबी रही है और मुश्किल रही है, लेकिन इंस्पायरिंग भी रही है। द स्ट्रगल चौधरी फेस्ड आर ए स्टार्क रिमाइंडर ऑफ हाउ फार वी हैव कम एंड हाउ मच फार वी हैव टू गो। ये जो चौधरी का जो स्ट्रगल फेज था वो हमारे लिए एक क्लियर रिमाइंडर है कि हम कहाँ तक आ गए हैं और अभी हमें कितना और आगे जाना है। बट इवन एवरी कॉस्मिक अचीवमेंट, लेकिन सारे कॉस्मिक अचीवमेंट, बीट लैंडिंग ऑन द मून और रीचिंग मार्स, चाहे वो मून पर लैंड करना हो या मार्स पर पहुंचना हो, दीज वुमेन प्रूव दैट द जर्नी इज वेल वर्थ इट। इन औरतों ने यह प्रूव किया है कि ये जो जर्नी रही विभा चौधरी से लेके आज के टाइम की वुमेन्स तक, ये जर्नी वसूल रही, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ है विभास चौधरीज लेगेसी लिव्स ऑन। विभा चौधरी की जो विरासत है जिंदा है। हर स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर यंग वुमेन टू परस्यू देयर पैशन, ब्रेक बैरियर्स एंड लीव देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड। उनकी जो स्टोरी है कंटिन्यू इंस्पायर करती है यंग वुमेन को अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, बैरियर को ब्रेक करने के लिए और दुनिया पर एक छाप छोड़ने के लिए। नेक्स्ट है एज द स्टार ऑफ इंडियन साइंस शाइन ब्राइटर, विभा चौधरी द बेकन बीम ऑफ लाइट विल ऑलवेज गाइड द वे। जैसे जैसे इंडियन साइंस के सितारे चमकते रहेंगे, विभा चौधरी एक रोशनी की किरण बनकर उनको हमेशा गाइड करती रहेगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए देन अगर क्लियर है तो इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। नहीं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन साइंटिस्ट टुडे एज कंपेयर टू विभा चौधरीज इरा। ये क्या बताता है कि जो आज के टाइम के वुमेन साइंटिस्ट के जो चैलेंजेस हैं
उनको कंपेयर किया गया विभा चौधरी के टाइम से। क्या चीज़ दिखा रही है कि आज के टाइम में इतने बैरियर नहीं है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इन कंपैरिजन टू विभा चौधरी ज़रा, है ना। और क्या दिखा रहा है ये सारी चीज़ें कि चैलेंजेस तो आज भी हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के साथ साथ एक प्रोग्रेस भी किया है, एक प्रोग्रेस भी हुई है वुमेन्स की, है ना। तो ऑप्शंस देखेंगे, वुमेन साइंटिस्ट नो लॉन्गर फेसेस एनी बैरियर। वुमेन साइंटिस्ट अब कोई बैरियर फेस नहीं करती, बिल्कुल करती हैं जी। हर फील्ड में आज भी वुमेन्स को थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ता है, नॉट कंपैरिजन टू दैट टाइम, मतलब उस टाइम से लेकर नहीं, लेकिन हाँ करना तो पड़ता है ना। सो B1 है, द चैलेंजेस रिमेन बट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। चैलेंजेस हैं लेकिन प्रोग्रेस भी है, ये करेक्ट है। बट C और D भी देखेंगे, द स्ट्रगल्स हैव बिकम मोर डिफिकल्ट ओवर टाइम। जो स्ट्रगल है वुमेन का दिन पे दिन और डिफिकल्ट होता जा रहा है। नो। D है, द स्ट्रगल आर द सेम एज दे वर फॉर चौधरी। जो स्ट्रगल हैं वो सेम है जो कि विभा चौधरी के टाइम पर भी थे। जी नहीं, आज उतने स्ट्रगल नहीं रहे। तो B1 करेक्ट है कि चैलेंजेस तो हैं लेकिन प्रोग्रेस भी बनी है ना। सो what can be inferred about the challenges faced by women scientists today as compared to Vibha Chaudhry's era, जिसका B1 करेक्ट है। The challenges remain but progress has been made। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकंड वन देखेंगे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है, द फेज विभा चौधरीज लेगेसी लीव्स ऑन सजेस्ट दैट। ये जो फेज है कि जो विभा चौधरी की विरासत है जिंदा है, क्या सजेस्ट करती है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आज भी इंस्पायर करता है वुमेन्स को और इन्फ्लुएंस करता है आने वाली जनरेशन को, है ना। सो द फ्रेजेस विभा चौधरीज लेगेसी लिव्स ऑन सजेस्ट दैट हर कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस future generation. The phrase Vibha Chaudhry's legacy lives on suggests that her contribution continue to inspire and influence future generation. ठीक है, क्लियर है जी बढ़िया से। चलिए अगर क्लियर है तो अपना थर्ड वन देखेंगे। थर्ड वन वी हैव, why is Vibha Chaudhary referred to as beacon and a beam of light in the extract? देखो, beacon means to say here good example and beam of light रोशनी की किरण। तो विभा चौधरी को यहाँ पर बीकन और बीम ऑफ लाइट के नेम से क्यों ऐसा रेफर किया गया है इस एक्सट्रैक्ट में? क्योंकि उन्होंने ही तो रास्ता बनाया था वुमेन्स के लिए साइंस में, है ना। उनके करेज से, उनके डेडिकेशन से और उनके पायोनियर वर्क से उस टाइम पे अगर ये होप नहीं मिली होती तो आज वुमेन्स इस साइंस के फील्ड में नहीं होती, आई थिंक, है ना। सो यहाँ आंसर रहेगा बिकॉज शी लेड द वे फॉर वुमेन इन साइंस थ्रू हर करेज, डेडिकेशन एंड पायोनियर वर्क, गिविंग होप एंड इंस्पायरेशन टू अदर। Why is Vibha Chaudhary referred to as a beacon and a beam of light in the extract? So because she led the way for women in science through her career, through her courage, dedication and pioneering work, giving hope and inspiration to other. ठीक, क्लियर बढ़िया से। चलिए देन फोर्थ वन देखेंगे। State whether the following sentence is a fact or opinion। आपको बताना है कि नीचे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये फैक्ट है या ओपिनियन। देखो फैक्ट मतलब ये सच है या ओपिनियन दूसरों का एक नजरिया है सोचने का, या ओपिनियन सबके चेंज हो सकते हैं लेकिन फैक्ट कैन नेवर बी चेंज, है ना। तो देखो विभा चौधरी वॉज अ बीकन, द बीम ऑफ लाइट whose story continue to inspire young women। ये फैक्ट है कि विभा चौधरी रोशनी की किरण है और उनकी जो स्टोरी है यंग वुमेन को इंस्पायर करती है। फैक्ट है ये ओपिनियन?
एक्चुअली बच्चे ये ओपिनियन है, ये राइटर का ओपिनियन है ना, कि वो विभा चौधरी को एडमायर कर रहा है और उनकी लेगेसी को इंटरप्रेट कर रहा है ना। सो इट इज़ अ ओपिनियन, ये आंसर में लिखेंगे। इट्स एन ओपिनियन बिकॉज इट्स reflect the writer's admiration and interpretation of her legacy. It is an opinion. It reflects the writer's admiration and interpretation of her legacy. ठीक ठीक, क्लियर है बढ़िया से। चलिए, अगर क्लियर है ना तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव जी, वाई इज विभा चौधरी कंसिडर्ड अ पायोनियर इन द फील्ड ऑफ साइंस। पायोनियर एक आधार, क्यों विभा चौधरी को साइंस के फील्ड का एक आधार माना जाता है? क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन वुमेन फिजिक्सिस्ट थी, है ना, जिन्होंने हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम किया। उन्होंने सारे बैरियर, जेंडर्स के बैरियर तोड़े थे, स्पेशली कि मेल ही सब कुछ कर सकते हैं, फीमेल इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकती, है ना। उन्होंने एक रास्ता दिखाया था फ्यूचर वुमेन्स को इन इंडियन साइंस में, इसलिए साइंस के फील्ड में विभा चौधरी को एक पायोनियर कंसीडर्ड किया जाता है, ठीक है। सो इधर हम आप अपना आंसर लिख सकते हैं, विभा चौधरी इज कंसीडर्ड अ पायोनियर बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन physicist to work in the highly specialized field of high energy particle physics. She broke gender barriers, conducted crucial research on cosmic rays and subatomic particles, and paved the way for future women in Indian science. ठीक है, Vibha Chaudhary is considered as a pioneer because she was the first Indian woman physicist to work in the highly specialized field of high energy particle physics. She broke gender barriers, conducted crucial research on cosmic rays and subatomic particles, and paved the way for future women in Indian science. Clear? बढ़िया से। चलिए देन सेकेंड वन क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डज विभा चौधरी's nomination by Irwin Schrödinger tells us about her ability? क्या विभा चौधरी का नॉमिनेशन जो इरविन श्रिकोडिंगर ने नॉमिनेट किया था उनको, वो उनकी एबिलिटीज के बारे में क्या बताता है? बताइए। तो देखो, यहाँ पर हमारा आंसर हो सकता है बच्चे, इट शोज दैट विभा चौधरी's scientific work was of exceptional quality and internationally recognized. Being nominated for a Nobel Prize by a renowned scientist like Irwin Schrödinger indicates her outstanding contribution and talent. It shows that Vibha Chaudhary's scientific work was of exceptional quality and internationally recognized. Being nominated for a Nobel Prize by a renowned scientist like Irwin Schrödinger indicate her outstanding contribution and talent. ठीक है, क्लियर है बच्चे। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, विभा चौधरी नेवर वर्कड फॉर अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन। विभा चौधरी ने कभी भी अवार्ड या रिकॉग्नाइजेशन मतलब नाम पहचान के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो कोई भी टेक्स्ट से एक एविडेंस लेकर। जैसे आंसर में हम यहाँ लिख सकते हैं, Despite her groundbreaking work, Vibha Chaudhary's never received any awards during her lifetime. She continued her research tirelessly, often working in the background, focusing on her passion for science rather than seeking fame or recognition. Despite her groundbreaking work, Vibha Chaudhary's never received any award during her lifetime. She continued her research tirelessly, often working in the background,
focusing on her passion for science rather than seeking fame or recognition. ठीक है, क्लियर जी बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. देखो, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, हाउ डज द रिमेनिंग ऑफ स्टार एज विभा serve as both a literal and symbolic recognition of her contribution to science. कैसे एक स्टार का नेम रिनेम करके विभा के नाम से उसने मतलब कैसे सर्व किया लिटरल और सिंबॉलिक रिकॉग्नाइजेशन उनके साइंस को लेकर कंट्रीब्यूशन में. देखो, लिटरली it immortalizes her name in the cosmos, while symbolically it reflects the beam of light she represented in science, illuminating the path for future generation and acknowledging her once forgotten brilliance. Literally, it immortalizes her name in the cosmos, while symbolically it reflects the beam of light she represented in science, illuminating the path for future generation and acknowledging her once forgotten brilliance. ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, है नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव जी, हाउ डू द रोल ऑफ वुमेन इन इसरो today's reflect broader changes in societal attitude towards women in STEM in India. How do the role of women in ISROs today reflect broader change in societal attitude towards the women in STEM in India? वुमेन का रोल इसरो में क्या कैसे रिफ्लेक्ट करता है आज एक बड़ा चेंज जो सोशल एटीट्यूड में आया है ना, वुमेन का स्टेम में काम करने के लिए. देखो, यहाँ आंसर रहेगा, वुमेन इन इसरो today's hold leadership role in major space mission, showing that societal attitude have shifted to recognize and support women's capabilities in science and technology. This process is rooted in the pioneering efforts of women like Vibha Chaudhary. Women in ISRO today's hold leadership role in a major space mission, showing that societal attitude have shifted to recognize and support women's capabilities in science and technologies. This process is rooted in the pioneering efforts of women like Vibha Chaudhary. ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए देन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. What is the writer's purpose of highlighting the contribution of Vibha Chaudhary and other modern women scientists? यहाँ राइटर का क्या पर्पस है विभा चौधरी के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने का और मॉडर्न वुमेन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने का? यहाँ राइटर का क्या एम हो सकता है, या राइटर का क्या पर्पस हो सकता है, क्या उसका पर्सपेक्टिव हो सकता है? देखो, आंसर रहेगा, the writer aimed to inspire readers, especially young girls, by showcasing how women have overcome challenges to excel in science. It is also seeks to acknowledge unsung heroes and promote gender inequalities in STEM field. The writer aimed to inspire reader, especially young girl, by showcasing how women have overcome challenges to excel in science. It is also seek to acknowledge unsung heroes and promote gender equalities in STEM field. ठीक है, क्लियर है? चलिए देन क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. How might this text help shape people perception of the role of women in other traditionally male dominated field? इस टेक्स्ट ने कैसे हेल्प किया पीपल के परसेप्शन को शेप देने के लिए रोल ऑफ वुमेन इन अदर ट्रेडिशनल मेल डोमिनेटेड फील्ड में? तो देखो, दिस टेक्स्ट challenges stereotypes and encourage society to view women as equally capable in all fields, including those traditionally dominated by men.
It motivates individual to support and recognize women's contribution across professions. देखो, this text challenges stereotypes and encourages society to view women as equally capable in all fields, including those traditionally dominated by men. It motivates individual to support and recognize women's contribution across professions. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर क्लियर है नहीं तो मूव करना चाहिए नहीं हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा लेट अस लर्न। देखो, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल बाय फिलिंग इन द एंटोनियम फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो इन द टेबल। यू मे रेफर टू द टेक्स्ट। जो भी आपको क्लू दिए गए हैं उनके आपको यहाँ एंटोनियम फिल करके इस क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट करना है। जैसे अक्रॉस हो गया लेफ्ट टू राइट, और यहाँ डाउन हो गया अप टू डाउन। कोर का बच्चे क्या एंटोनियम रहेगा बताइए? कोर का क्या एंटोनियम रहेगा? देखो, कोर का एंटोनियम रहता है पेरिफेरीज, मतलब बाउंड्रीज। कोर विदाउट एनी बाउंड्रीज एंड पेरिफेरी होता है हमारा बाउंड्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी उसके आंसर का, आप इसको बच्चे प्लीज खुद से ही देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देन मूव करेंगे नहीं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस विद द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देखो, हमें सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब इस अंडरलाइन जो हमारे फ्रेजेस है ना उनकी जगह हमें इस बॉक्स में से वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है इन अंडरलाइन वर्ड को ये बॉक्स वाले वर्ड्स के साथ। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट द ऑनलाइन मार्केट। इस दे आर कंसिडर्ड, उनको इसे माना जाता है फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट, मतलब पहले ऐसे पीपल जिन्होंने इस काम को स्टार्ट किया था ऑनलाइन मार्केट में, उनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट। वो एक आधार थे, वो एक पायोनियर्स थे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं जी? पायोनियर्स, है ना। दे आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट द ऑनलाइन मार्केट, यहाँ आ जाएगा पायोनियर्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकंड है, अ साइंटिस्ट हु स्टडी मैटर, एनर्जी एंड लाइट एक्सेट्रा। उसको हम क्या बोलते हैं? एक साइंटिस्ट जो कि मैटर, एनर्जी और लाइट वगैरह के बारे में पढ़ता हो, उसको क्या बोलते हैं? फिजिसिस्ट, है ना। तो यहाँ पर आएगा जी फिजिसिस्ट। चलिए थर्ड वन देखेंगे, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर माई क्लासमेट एंड आर माई एज। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर माई क्लासमेट एंड आर माई एज। मेरे दोस्त मेरे क्लासमेट के मेरे एज के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे जी? पीयर्स। ये क्या हो जाएंगे? पीयर्स, है ना। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर माई क्लासमेट एंड आर माई एज, तो हो जाएंगे पीयर्स। फोर्थ वन है, वी फर्स्ट वेलकम ऑल द फेमस एंड इम्पोर्टेंट पीपल, जिनको हम सेलिब्रिटीज भी बोलते हैं, ल्यूमिनरीज भी बोलते हैं, है ना। तो we first welcome all the famous and important people in the folk song for the award ceremony. Famous and important people ये हो जाते हैं luminaries, है ना। celebrated या फिर वो चमकते सितारे टाइप, luminaries। ठीक है, फिफ्थ वन है, My brother finally succeed in this business because of his continuous efforts and determination. My brother finally succeed in his business because of his continuous effort and determination. तो continuous effort and determination को हम यहाँ क्या बोलते हैं? Persistence। इसको हम बोलते हैं जी persistence। ठीक है,
क्लियर है बढ़िया से? चलिए देन क्वेश्चन नंबर 6, मतलब इसका 6 पार्ट देखेंगे. वी शुड रिमूव ऑल द थिंग्स दैट ब्लॉक आवर वे. थिंग्स दैट ब्लॉक आवर वेज, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ें जो हमारा रास्ता रोकती हैं. तो बैरियर्स, उनको बोला जाता है नहीं बैरियर्स. तो बैरियर इन अचीविंग सक्सेस. सो यहाँ पर आएगा बैरियर्स. वी शुड रिमूव ऑल द थिंग्स दैट ब्लॉक आवर वे इन अचीविंग सक्सेस. ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ बैरियर्स. तो वंस इनको एक बार रीड करें. देखो फर्स्ट है, they are considered to be the first people to start the online market. यहाँ पर आएगा pioneers. सेकेंड है a scientist who study matters, energy, light, etc. यहाँ पर आएगा physicist. थर्ड है most of my friends are my classmate and are my age. यहाँ पर आएगा जी peers. फोर्थ है we first welcomed all the famous and important people in folk song for the award ceremony. यहाँ पर आएगा luminaries. फिफ्थ है my brother finally succeed in his business because of his continuous effort and determination. यहाँ पर आएगा persistence. एंड सिक्स्थ वन है we should remove all the things that block our way in achieving success. यहाँ पर आएगा बच्चे बैरियर्स. ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो मूव करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे. जी थर्ड क्वेश्चन, वी हैव द वर्ड प्रोफेसरशिप, मेंटरशिप एंड लीडरशिप आर यूज्ड इन द टेक्स्ट. टेक्स्ट में प्रोफेसरशिप, मेंटरशिप और लीडरशिप यूज हुआ है. दीज वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग द सफिक्स शिप. ये वर्ड्स बने हैं, इनके अंदर हमने शिप को ऐड किया, तो सफिक्स ऐड किया शिप, तो उससे ये प्रोफेसर प्लस शिप, प्रोफेसरशिप हो गया. मेंटर प्लस शिप, मेंटरशिप एंड लीडर प्लस शिप, लीडरशिप हो गया. तो सफिक्स ऐड किया हमने यहाँ, है ना. प्रोफेसर, मेंटर एंड लीडर. सिमिलरली वी कैन मेक वर्ड बाय एडिंग मेंट एंड हुड टू सर्टेन वर्ड्स. देखो यहाँ पे अब सिमिलरली वी कैन मेक, हम बनाएंगे कुछ वर्ड्स जिसमें हम मेंट और हुड यूज करेंगे सर्टेन वर्ड्स में. ठीक है, कर सकते हैं ना. नाउ मेक वर्ड बाय एडिंग सुटेबल सफिक्स शिप, मेंट एंड हुड. अब आपको नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें आपको सुटेबल सफिक्सेस यूज करने हैं. जैसे शिप कर सकते हैं, मेंट कर सकते हैं, हुड कर सकते हैं. टू द वर्ड्स गिवन बिलो. एंड वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू. आपके लिए एक एग्जाम्पल ऑलरेडी किया गया है. ठीक है, क्लियर? जैसे कि देखो हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल है अचीव प्लस मेंट. अचीव के अंदर अगर हमने मेंट सफिक्स ऐड किया तो ये हो गया जी अचीवमेंट, है ना. तो अचीव के अंदर हम क्या सफिक्स ऐड कर सकते हैं? मेंट, टू मेक अचीवमेंट. ठीक है, ये एग्जाम्पल था. अब देखो फर्स्ट है मेंबर. मेंबर के अंदर हम क्या सफिक्स ऐड कर सकते हैं? यहाँ हम ऐड कर सकते हैं बच्चे शिप. तो मेंबर प्लस शिप इज इक्वल टू मेंबरशिप. मेंबर प्लस शिप इज इक्वल टू मेंबरशिप. सेकंड है गवर्न. गवर्न में हम क्या शिप, मेंट या हुड, क्या सफिक्स ऐड कर सकते हैं? गवर्नशिप, गवर्नमेंट या गवर्नहुड, गवर्नमेंट, है ना. तो गवर्नमेंट, यहाँ पर हमारे क्या सफिक्स रहेगा? गवर्नमेंट. ठीक है. थर्ड वन है पार्टनर. अब पार्टनर के अंदर क्या सफिक्स यूज होएगा बच्चे? पार्टनर में शिप, मेंट या हुड, पार्टनरशिप, है ना. तो पार्टनर के अंदर शिप सफिक्स ऐड होएगा तो बन जाएगा पार्टनरशिप. ठीक है. फोर्थ वन है चाइल्ड. चाइल्ड शिप, मेंट या हुड, चाइल्डहुड, है ना. तो चाइल्ड में हम क्या सफिक्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर? चाइल्डहुड. ठीक है. फिफ्थ है सिटीजन. सिटीजन शिप, सिटीजन मेंट या सिटीजनहुड, सिटीजनशिप, है ना. तो यहाँ पर आ जाएगा जी सिटीजनशिप. शिप ऐड करेंगे इधर.
नेक्स्ट वी हैव 6 एंटरटेन, पढ़ के देख लीजिएगा, एंटरटेनशिप, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनहुड, एंटरटेनमेंट, है ना। तो यहाँ पर हम मैन सफिक्स को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा जी एंटरटेनमेंट, है ना। 7th वी हैव ब्रदर, तो ब्रदरशिप, ब्रदरमेंट या ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, है ना। तो यहाँ पर हमारे क्या सफिक्स ऐड होएगा, ब्रदरहुड। नेक्स्ट है 8th एग्री, तो एग्रीशिप, एग्रीमेंट और एग्रीहुड जी, यहाँ यूज हो जाएगा सफिक्स हमारा एग्री प्लस मेंट, एग्रीमेंट इज इक्वल टू एग्रीमेंट, है ना। क्लियर है, चलिए वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो फर्स्ट बन जाएगा मेंबरशिप, गवर्न का हो जाएगा गवर्नमेंट, पार्टनर का बन जाएगा नेक्स्ट पार्टनरशिप, नेक्स्ट चाइल्ड का हो जाएगा चाइल्डहुड, सिटीजन का बन जाएगा सिटीजनशिप, एंटरटेन का बन जाएगा एंटरटेनमेंट, ब्रदर का बन जाएगा ब्रदरहुड एंड एग्री का बन जाएगा एग्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th क्वेश्चन क्या है देखेंगे। द एब्रिविएशन इजरो एंड स्टैम, एब्रिविएशन होता है जी शॉर्ट फॉर्म, है ना। तो इजरो, इजरो एक शॉर्ट फॉर्म है, स्टैम एक शॉर्ट फॉर्म है, यूज्ड इन द टेक्स्ट आर कॉल्ड एक्रोनियम्स, इनको हम एक्रोनियम्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर रीड और प्रोनाउंस्ड एज अ फुल वर्ड। अच्छा, इनको हम एक्रोनियम्स क्यों बोलते हैं, कुछ एब्रिविएशन को हम एक्रोनियम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक प्रोनाउंस्ड करते हैं फुल वर्ड को, लाइक स्टैम, इजरो, है ना। द ग्रिड गिवन एज हैज एक्रोनियम फॉर द फॉलोइंग, सर्कल द एक्रोनियम इन द ग्रिड। इस ग्रिड में से बच्चे आपको एक्रोनियम को सर्कल करना है, ठीक है। फर्स्ट है नेशनल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो NASA, लाइक नासा हो गया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। आप सर्कल कर सकते हो, इस तरीके से करने हैं जी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ आंसर लगा दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्लिपिंग, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी इज लैब। इन मेकिंग द शॉर्ट फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द वेब, the front part of the web is retained and the other part is removed or clipped, काट दिया गया, है ना। लेबोरेटरी का शॉर्ट फॉर्म लैब हो गया और उसका जो एंड पार्ट था उसको रिमूव या क्लिप्ड कर दिया गया। क्लिपिंग इज द मेथड ऑफ मेकिंग वर्ड फ्रॉम लार्जर वर्ड इन इंग्लिश। देयर आर 3 क्लिपिंग मेथड। अब कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनको क्लिप करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट बैक क्लिपिंग, पीछे से काट देना। A word is made by removing the end part of a word and retaining the front part. पहले पार्ट को छोड़ देना और एंड पार्ट को काट देना। जैसे एग्जाम, एग्जामिनेशन से एग्जाम को रिटेन कर लिया गया और उसका इमिनेशन क्लिप कर दिया गया। एड, एडवर्टाइजमेंट से एड को रिटेन किया गया एंड रेस्ट ऑफ द जो भी कुछ बचा था सब क्लिप हो गया। गैसोलीन का गैस, मेमोरेंडम का मेमो और जिम्नेजियम का जिम, फोटोग्राफ का फोटो, एक्सेट्रास एक फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड है फ्रंट क्लिप। फ्रंट क्लिप क्या होता है जी, अ वर्ड इज मेड बाय रिमूविंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द वर्ड्स एंड रिटेनिंग द एंड पार्ट। देखो एक मेथड था कि आगे वाले पार्ट को रखा, रिटेन किया और पीछे वाले बैक पार्ट को रिमूव कर दिया या क्लिप कर दिया, ठीक है। एक मेथड होता है कि जी पीछे से पार्ट को रिटेन कर लिया गया, एंड पार्ट को रिटेन कर लिया गया और फ्रंट पार्ट को हटा दिया। जैसे टेलीफोन, टेलीफोन का हो गया सिर्फ फोन, फोन को रिटेन किया, टैली को रिमूव किया। इंटरनेट, इंटरनेट में नेट को रिटेन किया, इंटर को रिमूव किया। नेक्स्ट मोटर बाइक, मोटर बाइक में बाइक को रिटेन किया, मोटर को रिमूव किया। नेक्स्ट इंटरनेट तो हो ही गया, एक्सेट्रा इस टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तीसरा मेथड होता है मिडिल क्लिपिंग, कि बीच में से ही हटा दो, लाइक देखो मतलब बीच का ही पार्ट रखना है
और इधर आगे का फ्रंट और बैक रिमूव कर देना. A word is made by removing the front and end part of the words and retain the middle part. Fluenza, फ्लू को रिटेन किया, फ्रंट एंड रिमूव. फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का फ्रिज रखा, री और रेटर गायब. इस तरीके से होते हैं. तो ये होती है जी क्लिपिंग. ठीक है, चलो अब देख लेते हैं अपना फिफ्थ वन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड टेबल दैट फॉलो. द फाउंडेशन वॉज लेड बाय अर्ली पायोनियर्स लाइक विभा चौधरी. हमें सेंटेंस को रीड करना है और टेबल को, सब्जेक्ट है इसका द फाउंडेशन. ओके, वर्ब है वॉज लेड एंड ऑब्जेक्ट है अर्ली पायोनियर लाइक विभा चौधरी. Fine. Here the verb is expressed in passive voice, passive form. यहाँ पे verb हमारी passive form में है. Verb can be expressed in either active passive or active voice or passive voice. When the subject perform the action, the sentence is led to be an active voice. On the other hand, when the subject receive the action, the sentence is in passive voice. Fine. Generally, sentences written in active voice are considered effective. However, passive voice is used when the action is more important than doer. A cure for the disease was discovered. The focus is on discoveries, not on who discovered it. है ना? Next है, doer of the action is obvious. National anthem is sung at the beginning of the event. It is clear that people sing it. So mentioning the doer is unnecessary. ठीक है. थर्ड है, doer of the action is unknown. The car was stolen last night. The identity of the thief is unknown. ठीक है. Now नीचे next है, now complete the following news report with the passive form of the verb given in the box below. Remember that verb must agree with the subject. ये आपको याद रखना है कि वर्ब जो है सब्जेक्ट को एग्री करनी चाहिए. ठीक है, आपको यहाँ पैसिव फॉर्म भरनी है जो इस येलो बॉक्स में, मतलब ये ग्रीन बॉक्स में ऑलरेडी है. ठीक है, करेंगे तो देखो अपना ये देख लेंगे. सबसे पहले है बच्चे, कहाँ गया, लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस. यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, देखो पब्लिश ले सकते हैं. पब्लिश का पैसिव फॉर्म, मतलब पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा पब्लिक का, वर पब्लिश्ड, है ना, वर पब्लिश्ड. सो लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस वर पब्लिश्ड in leading medical journals when a new vaccine for malaria. यहाँ पर आएगा मलेरिया की न्यू वैक्सीन डिस्कवर हुई, तो was discovered. In leading medical journal when a new vaccine for malaria was discovered. Next है, the vaccine dash through several clinical trial and result. तो the vaccine through test. So the vaccine were tested through several clinical trials and result. Fourth में आएगा dash in those journals. So were recorded in those journals during the trials. Blood samples dash regularly. तो जो ब्लड सैंपल्स थे उनको क्या लिया गया. सो ब्लड टेस्ट, अरे यार, blood samples were taken regularly from participants to monitor their immune response. Last है, the amount of antibodies produced dash carefully to assess the effectiveness of the vaccine. To produce was measured carefully to assess the effectiveness of the vaccine. ठीक है, क्लियर है. विद आंसर के साथ इसको एक बार रीड करेंगे. देखो, लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस वर पब्लिश्ड in leading medical journals when a new vaccine for malaria was discovered. The vaccine was tested through several clinical trials and results were recorded in those journals.
During the trials, blood samples were taken regularly from participants to monitor their immune response. The amount of antibodies produced was measured carefully to assess the effectiveness of the वैक्सीन. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन है रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट की इस रिपोर्ट को रीड करो. रीराइट द रिपोर्ट यूजिंग पैसिव वर्ब वेरेवर नेसेसरी. और फिर इस रिपोर्ट को वापस से लिखो पैसिव वर्ब को यूज करते हुए जहां भी जरूरी है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट को रीड करेंगे. I conducted an experiment to investigate the effect of light on plant growth. I placed various plants under different light conditions and measured their growth over several weeks. I recorded data daily to track the height of each plant. At the end of the experiment, I analyzed the result and found that plants exposed to natural light grew significantly taller than those under artificial light. I concluded that sunlight plays a crucial role in plant development. I presented my finding to the class, highlighting the importance of light in enhanced photosynthesis and overall plant health. ये हमारी रिपोर्ट है. अब हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? यू मे बिगिन लाइक दिस. एन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड. इसी तरीके से जी स्टार्ट करेंगे. देखो, एन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय मी टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ. वेरियस प्लांट वॉज placed by me under different light condition and their growth was measured over several weeks. Data was recorded daily by me to track the height of each plant. At the end of the experiment, the results were analyzed by me and it was found that plants exposed to natural light grew significantly taller than those under artificial light. It was concluded by me that sunlight plays a crucial role in plant development. The findings were presented by me to the class, highlighting the importance of light in enhanced photosynthesis and overall plant health. ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है बच्चे तो नहीं मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 7th क्वेश्चन. रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द बॉक्स ऑन लैंडिंग ऑफ चंद्रयान. कंप्लीट द पैसेज बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. देखो, इस इंस्ट्रक्शन को यूज करना है. लैंडिंग ऑफ चंद्रयान का इंस्ट्रक्शन है. फिर उसके बाद पैसेज को कंप्लीट करना है अपने करेक्ट आंसर को चूज करके. ठीक है, तो ये बॉक्स एक बार रीड करेंगे. लॉन्च द स्पेसक्राफ्ट टुवर्ड्स द मून फ्रॉम अर्थ. पोजीशन द स्पेसक्राफ्ट टू एंटर द मून्स ऑर्बिट. एडजस्ट द स्पेसक्राफ्ट पाथ फॉर लैंडिंग. स्लो डाउन द स्पेसक्राफ्ट एज इट नियर द मून सरफेस. Release the rover to explore the surface and collect valuable data. ठीक है, क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर हर एक के ना नीचे ऑप्शन दिए गए. जैसे 1 के लिए 4 ऑप्शन है, सेकंड के लिए 4 ऑप्शन है, लाइक दिस. ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है. जैसे फर्स्ट है हमारे पास, नहीं, चंद्रयान लैंडिंग मिशन इन्वॉल्व सर्वरल कीज स्टेप्स. फर्स्ट द स्पेसक्राफ्ट, इसमें क्या आएगा? लॉन्च, वर लॉन्च, वॉज लॉन्च या इज लॉन्च्ड. क्या आएगा जी? C1 इज करेक्ट, वॉज लॉन्च्ड. ठीक है, सो चंद्रयान्स लैंडिंग मिशन इन्वॉल्व्स several key steps. First, the spacecraft was launched, C है, towards the moon from the earth. Then it, फिर सेकेंड में आएगा, then it position, was positioned, is positioned या has positioned. तो पैसिव वॉइस ज़्यादातर पास्ट में ही होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा जी was positioned.
B1 इज करेक्ट. वॉज पोजिशनड. ठीक है. सो इसको एक बार रीड करेंगे. कहाँ गया. इट वॉज पोजिशन टू एंटर मून्स ऑर्बिट. ठीक है. नेक्स्ट है. आफ्टर रीचिंग द मून्स ऑर्बिट द स्पेस क्राफ्ट पाथ देन डैश. तो एडजस्ट, वॉज एडजस्टेड, इज एडजस्टेड या वर एडजस्टेड. तो देखो यहाँ पर रहेगा वॉज एड, सॉरी, हाँ जी, B1 इज करेक्ट. वॉज एडजस्टेड. सो आफ्टर रीचिंग द मून्स ऑर्बिट द स्पेस क्राफ्ट पाथ वॉज एडजस्टेड फॉर लैंडिंग. नेक्स्ट, द स्पेस क्राफ्ट dash as it near the moon surface. So the spacecraft fourth one में आएगा बच्चे. फोर्थ वन का ऑप्शन वी हैव स्लो डाउन, was slow down, is slow down या word slow down. So B1 is correct. was slow down. ठीक है. So next spacecraft was slowed down as it neared the moon surface. Finally, the rover dashed to explore the surface and collect valuable data. So, finally, the rover is released, has released, were released, या was released. So, यहाँ आएगा जी. D1 is correct. Was released. So, finally, the rover was released to explore the surface and collect valuable data. ठीक है. क्लियर है. चलिए, अगर क्लियर है बच्चे तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेट अस लिसन. लेट अस लिसन के अंदर है फर्स्ट वाला क्वेश्चन. यू विल लिसन टू अ पॉडकास्ट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. As you listen, answer the following question by selecting the correct option. देखो पेज नंबर 251 पर एक पॉडकास्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. आपको उसको रीड करना है, सुनना है. आफ्टर देन इसके आपको आंसर देने हैं. ठीक है. उसको मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताऊंगी, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर मैं आपको आंसर करा दूंगी. जैसे फर्स्ट है, व्हाट इज द वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ AI artificial intelligence in the healthcare sector. AI का बेनिफिट की क्या है हेल्थ केयर सेक्टर में. फर्स्ट, हेल्प डॉक्टर कम्युनिकेट फास्टर विद पेशेंट. सेकेंड, प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड फास्टर डायग्नोसिस. और थर्ड, फोकसेस ऑन कॉस्मेटिक सर्जरीज टू इम्प्रूव अपीयरेंस. बताइए. सो हियर बच्चे सेकेंड वन इज करेक्ट. Provide personalized in treatment and faster diagnosis. ठीक है. What is the key benefit of AI in the healthcare sector? So यहाँ पर बच्चे सेकंड वन करेक्ट है. Provides personalized treatment and faster diagnosis. Next है second. How did AI play a crucial role during the global pandemic? How did AI play a crucial role during the global pandemic? Option है इधर. फर्स्ट, AI robots monitored patient behavior in hospital. Second, AI assisted in speeding up the discovery of new medicines. And third, AI developed different type of vaccine by itself. अपने आप से वैक्सीन कैसे मतलब डेवलप कर सकता है AI? सो नहीं. सेकेंड वन इज करेक्ट. AI असिस्टेड इन स्पीडिंग अप द डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन. ठीक है. सो हाउ डिड AI प्ले अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द ग्लोबल पैंडेमिक? हियर सेकेंड वन इज करेक्ट. AI असिस्टेड इन स्पीडिंग अप द डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन. ठीक है. थर्ड वन है बच्चे, what example was given regarding AI's role in renewable energies? What example was given regarding AI's role in renewable energy? First, AI is optimizing the placement of wind turbines and solar panels in city.
Second, AI is promoting alternative energy from wind turbine and solar panels. Or third, AI is improving the performance of the wind turbines and solar panels. So here, bache, third one is correct. AI is improving the performance of wind turbines and solar panels. So, ji, what example was giving regarding AI's role in renewable energy? तो जी यहाँ पर थर्ड वन करेक्ट है. AI is improving the performance of wind turbines and solar panels. ठीक है. फोर्थ वन है बच्चे, what does AI offers to teachers in the field of education? What does AI offers to teacher in the field of education? तो यहाँ पर जी फर्स्ट वन है, help teachers assign grader more quickly. Second, allow teachers to communicate better with the student. Third, help teachers analyze students' performance. AI टीचर को कैसे हेल्प करता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कि वो टीचर्स को एनालाइज करवाता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, है ना. सो थर्ड वन इज करेक्ट है, हेल्प टीचर्स एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस. ठीक है. फिफ्थ वन है, what is the one of the user friendly feature that is AI is enhancing for people with disabilities? So जी first one है, help them find better job in the mainstreams. Second, improve speech recognition and voice command technologies. Third, trains individuals to attract with robots. तो बताइए आंसर कौन सा करेक्ट है. देखो here second one is correct, improve speech recognition and voice command technologies. ठीक है. So what is the one of the user friendly feature that AI is enhancing for people with disabilities? यहाँ पर जी second one correct है, improves speech recognition and voice command technologies. ठीक है. क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है ना. आई होप बढ़िया से क्लियर होगा. चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक. बच्चे वी हैव लेट अस स्पीक. लेट अस स्पीक में फर्स्ट है, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 का ग्रुप बनाना है. कंडक्ट अ पैनल डिस्कशन ऑन द टॉपिक, एक टॉपिक पर पैनल डिस्कशन करना है. इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स, बेनिफिशियल और हार्मफुल. बताइए मोबाइल फोन का इम्पैक्ट इज बेनिफिशियल और हार्मफुल, डिस्कस करना है. ईच स्टूडेंट विल टेक ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रोल्स. मतलब सब बच्चे एक एक रोल यहाँ से पिक कर सकते हैं. लाइक एक कर सकता है मोडरेटर का, जो कि है इनिशिएट एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ द डिस्कशन, इन्वाइटिंग स्पीकर टू शेयर देयर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट एंड अदर सम्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डिस्कशन दैट थैंक्स द मेंबर ऑफ द ग्रुप. सेकेंड वन हो सकता है प्रिंसिपल, अपोज टू फोकस्ड ऑन डिसिप्लिन इन स्कूल. नेक्स्ट हो सकता है टीचर का, इन फेवर ऑफ, पार्टिशली इन फेवर, एजुकेशनल यूज विद लिमिटेशन. नेक्स्ट वन पेरेंट का, अपोज टू कंसर्न्ड अबाउट हेल्थ एंड सोशल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन. नेक्स्ट स्टूडेंट, इन फेवर ऑफ हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स लाइक कनेक्टिविटी एंड लर्निंग. ठीक है. नेक्स्ट है, यू मे यूज द क्यूज गिवन बिलो एंड ऐड योर ओन आइडियाज व्हेन स्पीकिंग. यहाँ पे से कुछ क्यूज लेके आप अपने ओन आइडियाज को जब आप स्पीक करो तो डाल सकते हैं. जैसे देखो प्रिंसिपल का, एज अ प्रिंसिपल आई स्ट्रांगली बिलीव मोबाइल फोन आर लार्जली डिस्ट्रप्टिव बिकॉज एज अ टीचर from an educator's perspective, I think mobile phone can be valuable. But next parent का हो सकता है, as a parent I am concerned that mobile phone pose certain risks to children's health and social development. Next हो सकता है student का, as a student I feel mobile phones are essential because. कर सकते हैं आप. ठीक है. सो इसको आप बच्चे खुद से करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बच्चे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस राइट। लेट अस राइट के अंदर देखेंगे फर्स्ट है योर स्कूल रिसेंटली होस्टेड द जोनल साइंस एग्जीबिशन in which teams of students from 25 schools participated enthusiastically. As a student editor, राइट अ रिपोर्ट। आपको एज ए स्टूडेंट एडिटर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। राइट अ रिपोर्ट ऑन द एग्जीबिशन टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, जो कि आपकी स्कूल मैगजीन में पब्लिश्ड होगा। यूज द क्यूज गिवन बिलो विद योर ओन आइडियाज टू कंपोज दिस रिपोर्ट। यहाँ से कुछ क्लूज लेके फिर आप अपने ओन आइडियाज को इस रिपोर्ट में डाल सकते हो। जैसे who was the organizer and who hosted the exhibition. Next, when, like date and time, and where was it held. Next, why was it held. Next, who participated. Next, who was the chief guest. Next, who were the competition held. For example, science quiz, science model, etc. Next, which team got the trophy for Best exhibit. Next, what were the observation of the chief guest and other visitor. अब पॉइंट याद रखने के लिए हैं। राइट द रिपोर्ट इन पास्ट टेंस, पैसिव वॉइस एंड थर्ड पर्सन। ओके, एंड सेकंड है फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट विद द हेडलाइंस, रिपोर्टर्स नेम एंड 3 पैराग्राफ। क्लियर। सो लिखना स्टार्ट करें। देखो हम यहाँ अपना रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं बच्चे। Young innovators shines at the Journal Science Exhibition by Arav Mehta. Student editor, the Journal Science Exhibition 2025 was successfully hosted by Green Valley Public School on 10th August 2025 in the school auditorium. The event was recognized under the guidance of the Science Department in collaboration with the District Education Office. The purpose of the exhibition was to promote scientific curiosity, creativity, and innovations among school students. Participation and event, a total of 25 schools from across the zone participated with great enthusiasm. The chief guest, Dr. Anjali Rao, a renowned scientist from the Indian Institute of Science, inaugurated the event. The exhibition featured various competitions such as the science quiz, model display, and poster making contest. Next, students presented models on topic like renewable energies, space technologies, water conservation, and artificial intelligence. Among all entries, the model titled Smart Irrigation System by Springdale Public School won the Best Exhibit trophy for its innovation and practical application. Next, observation and conclusion में रहेगा. The chief guest appreciated the creativity and scientific temperament displayed by the student. Visitors were impressed by the depth of the research and presentation skill. The eventually successful created awareness about science and motivated students to explore and innovate. The exhibition conclude with a vote of thanks by the school principal and the distribution of certificate and मेंटोसिस। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से बच्चे आप अपनी रिपोर्ट को राइट कर सकते हैं। आपको कोई और एग्जाम्पल समझ में आ रहा हो तो बच्चे आप यहाँ पर वो नोट डाउन कर सकते हैं। आपको यहाँ अपने मन से अपना रिपोर्ट तैयार करना है तो यहाँ आप अपने ओन आइडियाज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चे। सो द नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक वी हैव ऑफ दिस बुक, लेट अस एक्सप्लोर। लेट अस एक्सप्लोर के अंदर देखेंगे जी क्या है। लेट अस एक्सप्लोर के अंदर है बच्चे, इन द रिसेंट टाइम
augmented reality and virtual reality are changing the way students learn. Let us know about more about them. देखो, augmented reality होती है AR, enhance a person's environment by adding digital element to what can be seen in real time, usually through a smartphone camera. Next है virtual reality. Virtual reality offer a fully immersed experience, replacing the real world with a simulated one. Next है through AR and VR. The student can see and interact with things that they could not interact with in real life. This enables younger students to understand difficult ideas easily. Next, to keep up with the time, NCERT has developed the ePathshala AR, that is augmented reality app under the aegis of MHRD, Government of India. This app aims to enable students to go beyond textbook and four walls of the classroom and learn concept by directing, experimenting rather than only through reading and memorization. Next, this revolutionary effort will change most student from passive listener to active learner. Next, this effort in this line with the Prime Minister's Digital India vision to empower varied sector using technology and addressing the triple need of skill, scale and speed. गैरअप फॉर द न्यू एज एजुकेशन, देखो यहाँ पर एक लिंक भी है जिसको आप विजिट कर सकते हैं. सेकेंड है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम आउट विद अ न्यू सेट ऑफ नेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन नोन एज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. The objective of the Rashtriya Vigyan Purashkar is to recognize the notable and inspiring contribution made by the scientists, technologies and innovators individually or in the team in the various field of science, technologies and technologies led innovation, जिसका first one है VR Vigna Ratna. Award will recognize lifetime achievement and contribution made in any field of science and technology. Second है विज्ञान श्री. Award will recognize distinguished contribution in any field of science and technology. और भी बच्चे इसके आगे है, सारा कुछ आपको एक्सप्लोर करने के लिए है. आफ्टर देन बच्चे ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया. आई होप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी. इसके साथ जी इस चैप्टर का मतलब इस पूरी बुक का सिलेबस हो जाता है ख़त्म. अगर आपको इस पूरी बुक के एक्सप्लेनेशन में या इस पूरी बुक के कोई भी एक्सरसाइज वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है. तो बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको बच्चे इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा. और देखिए बहुत सारे बच्चे वीडियो के नीचे बहुत नेगेटिव कमेंट करके जाते हैं. अगर वीडियो नहीं अच्छी लग रही, टीचर नहीं अच्छा लग रहा ना, दैट डजंट मीन कि हर एक बच्चे को नहीं लग रहा. सो प्लीज़ बच्चे नेगेटिव कमेंट्स ना करें. अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती तो आप किसी और टीचर की वीडियो को जाके देख लीजिए. प्लीज़ आप इधर अपना टाइम वेस्ट ना करें. ओके, थैंक यू सो मच.